मित्रों जय श्री राम। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, हमको ये मालूम है कि वर्तमान युग जो है वो अर्थ प्रधान युग है, और अगर आपके पास धन नहीं है तो आप चाहे जितने योग्य हैं आपकी कोई कीमत नहीं है। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, धन और इनकम के लिए इनको जीवन के शुरुआत में इतना संघर्ष आखिरकार क्यों करना पड़ता है, मैं आपको आगे चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीकों से अपने धन और इनकम की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं और किस प्रकार से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पहले पूरा देखते रहिए। आप देखिए, आप ये चार्ट को देख रहे हैं, इस चार्ट के हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग इतना ज़्यादा सफ़र धन के मामले में क्यों करते हैं। आप देखते हैं कि इनके धन का जो घर है वो दूसरा होता है भाव, वहाँ का स्वामी चंद्रमा है, और इनकम का स्वामी इनके मंगल है, और भाग्य का स्वामी इनके शनि है, जो कि मैंने चार्ट में दर्शा रखा है। तो यदि आपका चंद्रमा जरा सा भी पीड़ित हुआ, और एक चीज़ और याद रखिएगा जो आपने कभी ना सुना होगा कि मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों अयोगकारी ग्रह होते हैं। ये मिथुन लग्न के लग्नेश जो बुध है आपका स्वामी, उसके ये मित्र होते ही नहीं हैं, जिसके कारण से आपको जीवन में इतना सफ़र करना पड़ता है धन के मामले में और इनकम के मामले में, क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा अयोगकारी ग्रह होता है। ये छठवें भाव का भी स्वामी होता, तो छठवां भाव कहे का है, रोग का है, दरिद्र का है, पीड़ा का है, अवरोध का है। तो इनकम में आपको रोग, दरिद्र, पीड़ा, अवरोध ये सब कुछ आपको मिलते रहेंगे, जिसके कारण से ना इनकम हो पा रही। तो जब इनकम होती नहीं है तो धन बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और चंद्रमा भी मारक होता है और बुध का वो कोई मित्र भी नहीं होता है। तो अब हम उन उपायों की बातें करें कि कैसे कुल मिलाकर आप यदि इन उपायों को स्वीकार करते हैं तो याद रखिए, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कापी पेन लेकर बैठ जाइए और इनको कुल मिला के नोट करिए कि वो कौन से उपाय हैं। देखिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक प्रकार से अगर आप देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी है। तो अब आपको अपनी कुंडली में ये देखना है, जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, कि आखिरकार चंद्रमा बैठा कहाँ है। पहले आप इस चीज़ को देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है। यदि आप मिथुन लग्न से संबंधित हैं तो आपको चंद्रमा की स्थिति को देखना है। मान लीजिए आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थ भाव जिन जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है आपको वही कार्य करने हैं। चतुर्थ भाव कहे का है, भूमि का है, वाहन का है। चतुर्थ भाव भूमि का है, वाहन का है, कुल मिला के। तो भूमि, वाहन से और जल का है। तो भूमि, वाहन और जल से संबंधित जो भी कार्य हो, देखिए जल का मतलब ये पानी ही नहीं है, जो भी लिक्विड पदार्थ हैं सब जल होते हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, लस्सी हो, आपके केमिकल्स हो, पेट्रोल हो, सब एक प्रकार से लिक्विड जल में ही आएंगे। तो इनसे संबंधित यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, और चतुर्थ घर अपना स्वयं का घर होता है, लोकल स्थान होता है, तो आपको बहुत दूर जाके कोई कार्य नहीं करना, नहीं आप सफलता नहीं पाएंगे। तो यदि आपका चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठा है, आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, तो याद रखिए आपको फिर किसी भी कीमत पर ये काम करने हैं, और याद रखिए 100% आपको सफलता मिलेगी। मानते हैं कि आपका चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाता है, तो पंचम भाव कहे का है, आकस्मिक लाभ का है। तो आकस्मिक लाभ में क्या आता है, आपका शेयर मार्केट आता है, कुछ अन्य चीज़ें भी रिस्की एसेट में आती हैं। तो आप वहाँ पर अगर धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 पर चंद्रमा के कुछ उपाय आपको और करने हैं। जनरल उपाय, चंद्रमा को पानी कहा गया है, तो आपको अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाना है। अगर आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो उसको 100-100 ग्राम बढ़ा करके 4 लीटर करिए। चंद्रमा का रंग सफ़ेद है और वो पानी है, तो सफ़ेद पानी का मतलब दूध है। तो आपको दूध और दूध से बने जो भी लिक्विड पदार्थ हैं, दही है, लस्सी है, छाछ है, इनका सेवन करना है। इसके सिवा चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने माँ का आपको सम्मान करना है। चंद्रमा रात का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको रात में समय से पहले सो जाना है, समय के अनुसार। ऐसा नहीं कि आप 2-2 बजे रात तक जागते रहें। अगर आप 2-2 बजे रात तक जागेंगे
तो मान लीजिए कि आप चंद्रमा को खराब करते हैं, तो अगर ये उपाय आप कर लेंगे तो आपका चंद्रमा सुधर जाएगा और धन भाव का ये कारक है। निश्चित तौर पर आपको धन में एक बड़ा लाभ 100% मिलने वाला है। अब चलिए अब हम दूसरे ग्रह की बातें करते हैं, जो कि मंगल आपके इनकम का स्वामी है। तो मंगल बेहद आयोगकारी ग्रह है मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए। तो मंगल के लिए आपको क्या करना है, अब इसमें भी वही फार्मूला आपको अपनाना है कि आप ये देखिए कि आपका मंगल बैठा कहाँ है। मान लीजिए आपका मंगल 11वें भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में चला गया, इनकम का भाव 11वां होता है। तो यदि मंगल 12वें भाव में बैठा तो 12वां भाव काहे का है, ये विदेश गमन का भाव होता है 12वां भाव, और लग्जीरियस उसका होता है। तो 12वें भाव से संबंधित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं। अब मानते हैं कि आपका मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थ भाव के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चतुर्थ भाव के लिए भूमि भवन वाहन का ये घर है। तो भूमि से संबंधित, भवन अर्थात कंस्ट्रक्शन से संबंधित, वाहन से संबंधित, और ये जल का भी स्थान है, तो जलीय पदार्थों से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप करेंगे तो 100% आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और आपका मंगल सुधर जाएगा। इसके सिवा मंगल के लिए कुछ जनरल उपाय भी करिए। मंगल को लाल ग्रह कहा गया है, तो लाल ग्रह का मतलब ये आपके शरीर में रक्त की मात्रा को बताता है। तो आपको ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जो आपके उसमें रक्त की मात्रा को बढ़ाता चला जाए। अगर आपके शरीर में रक्त की मात्रा कम होती है तो मान लीजिए आपका मंगल बिगड़ जाएगा और फिर आपको कुल मिलाकर इनकम के स्रोत भी आपके बंद हो जाएंगे। तो आपको इसके सिवा जो मंगल है वो फील्ड वर्कर भी कहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम करना है जिसके कारण से आपका मंगल ठीक हो। इसके सिवा मंगल जो है दबंग भी है, चूँकि सेनापति है, तो आपको किसी प्रतिष्ठित दबंग व्यक्ति के सानिध्य में रहना है जिसके कारण से आपका मंगल 100% सुधर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैंने आपको उपाय बताया है, जो भी मैंने आपको उपाय बताया है मंगल और चंद्रमा के, मंगल आपका आयेश है, आय भाव का स्वामी है, और चंद्रमा जो है धनेश है, धन भाव का स्वामी है। तो धन को और आय की इनकम को अगर आपको ठीक करना है तो याद रखिए जो मैंने आपको उपाय बताया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मान लीजिए कि आपको करोड़पति बनने का जो मार्ग है वह आपका प्रशस्त हो जाएगा और आपको 100% जो धन के लिए, इनकम के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो संघर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे बताए हुए उपायों को करिए, आपको 100% इससे लाभ होगा। आपकी अगर कोई अन्य समस्या भी है, इनकम नहीं, तो आप मुझसे, मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सुबह से लेकर रात 10 बजे तक इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या हो, कुंडली मिलान से संबंधित हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना संपर्क करें, मैं 100% आपको जवाब दूंगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए मित्रों आपको मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। आपको कोट कोट धन्यवाद।